नमस्कार, जनप्रवाद सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। दिग्गज नेता जितिन प्रसाद ने थामा बीजेपी का दामन। जितिन प्रसाद बोले, देश हित में कोई दल है तो वो है बीजेपी। सिर्फ व्यक्तिगत होकर रह गई हैं देश की दूसरी पार्टियां। जितिन प्रसाद के बीजेपी में शामिल होने पर बोली कांग्रेस का उन्होंने विश्वासघात किया, वक्त देगा जवाब। कुलदीप बिश्नोई ने जितिन प्रसाद के भाजपा में जाने को बताया बड़ा झटका। बोले, जमीनी नेताओं को सशक्त बनाए पार्टी। भाजपा विधायक शुभेंदु अधिकारी ने पीएम मोदी से की मुलाकात। दोनों नेताओं के बीच बंगाल के हालात समेत कई मुद्दों पर हुई बात। आयकर विभाग का पोर्टल क्रैश होने पर वित्त मंत्री ने जताई नाराजगी। वेबसाइट तैयार करने के लिए इन्फोसिस ने लिए 4,242 करोड़ रुपए। डीआरडीओ ने 2DG दवा की तकनीक देने के लिए EOI किया आमंत्रित। 15 कंपनियों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दिया जाएगा लाइसेंस। स्पुतनिक V को खरीदने के लिए 750 फ्रीजर खरीदेगी डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी। हैदराबाद की कंपनी रॉकवेल इंडस्ट्रीज के साथ किया समझौता। बहू में माफिया मुख्तार अंसारी की 24 करोड़ की संपत्ति कुर्क। मां राबिया बेगम के नाम पर 2015 में करवाया गया था बैनामा। केंद्र सरकार ने कोविन पोर्टल के लिए नया अपडेट किया जारी। अब खुद सुधार सकेंगे वैक्सीन सर्टिफिकेट के नाम और जन्म तारीख। मानसून की पहली बारिश में थम गई मुंबई की रफ्तार। कई जगह भारी ट्रैफिक जाम, हाई टाइड की चेतावनी। बंगाल में धोखेबाज नेताओं को वापस लेने के मूड में नहीं है टीएमसी। अभिषेक बनर्जी बोले, ममता बनर्जी ही लेंगी आखिरी फैसला। पश्चिम बंगाल में बागी नेताओं पर सौमित्र खान ने दिया बयान, कहा कुकुर जैसे रहना है तो टीएमसी में जरूर जाएं वापस। टीएमसी सांसद नुसरत जहां ने निखिल के साथ तोड़ा रिश्ता, का विदेशी धरती पर हुई शादी भारत में मान्य नहीं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ कोरोना से हुए संक्रमित। वायरस के लक्षण के बाद मेदांता में कराया गया भर्ती। कोरोना महामारी के चलते अमरनाथ यात्रा पर संशय बरकरार। चेंबर ऑफ कॉमर्स ने यात्रा रद्द नहीं किए जाने की उठाई मांग। कोल इंडिया के 400 कर्मचारियों की कोरोना महामारी से गई जान। 10 लाख वैक्सीन की डोज देने के लिए केंद्र से मांगी मदद। नेपाल सरकार ने बाबा रामदेव के कोरोनिल किट को किया बैन, कहा दवा का कोरोना के खिलाफ असर का कोई सबूत नहीं। राहुल गांधी ने किसान आंदोलन को लेकर केंद्र पर साधा निशाना, कहा खेत देश की रक्षा में तिल तिल मरे किसान। भोपाल एयरपोर्ट पर फोन कर दी विमान अपहरण की धमकी। पुलिस ने युवक को किया गिरफ्तार, पूछताछ जारी। बच्चों के लिए खतरनाक नहीं होगी कोरोना की तीसरी लहर। डॉक्टर गुलेरिया बोले, अभी तक इसके नहीं मिले कोई सबूत। तेलंगाना सरकार ने 12वीं कक्षा की इंटरमीडिएट परीक्षा की रद्द। बोर्ड ने अभी मूल्यांकन मानदंड पर निर्णय की नहीं की घोषणा। टीकाकरण को सफल बनाने के लिए केजरीवाल सरकार की नई पहल। दिल्ली में आज से जहां वोट वहां वैक्सीन अभियान शुरू। सीएम केजरीवाल ने टीकाकरण केंद्रों का किया दौरा, कहा पोलिंग बूथ पर वैक्सीन लगवाने से खुश हैं लोग। बिटकॉइन को वैध मुद्रा बनाने वाला पहला देश बना अल साल्वाडोर। राष्ट्रपति नायब बुकेले ने अपनाने के प्रस्ताव को दी मंजूरी। गोवा सरकार ने 18 से 44 आयु वर्ग के लिए की टीका उत्सव की घोषणा। सीएम प्रमोद सावंत बोले, सभी लोगों को टीका लगाने में सक्षम है सरकार। कोरोना से उभरे मरीजों के फेफड़ों और पेट तक पहुंचा ब्लैक फंगस। चिकित्सा जगत के सामने नई चुनौती के रूप में उभर रहे मामले। कैबिनेट ने रेलवे के लिए 5 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम के आवंटन को दी मंजूरी। संचार और सिग्नल प्रणाली आधुनिक बनाने के लिए उठाया कदम। बहराइच के हरदी क्षेत्र में शराबियों ने किया पुलिस पर हमला। 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने 3 को किया गिरफ्तार। कृषि मंत्री ने किसानों से वार्ता करने पर जताई सहमति। बोले, कृषि कानून पर तार्किक आधार और चिंता लेकर आए किसान। वैज्ञानिकों ने चक्रवाती तूफानों का जल्द पता लगाने का नया तरीका किया इजाद। पानी में भंवर के प्रारंभिक लक्षणों से लगाया जाएगा तीव्रता का अनुमान। केरल के पूर्व सीएम ओमन चांडी ने सरकार से की मांग। बोले, ईंधन पर अतिरिक्त कर राजस्व को माफ करे राज्य सरकार। मोदी कैबिनेट ने धान की फसल पर 72 रुपए बढ़ाया MSP। अब 1,868 रुपए की जगह 1,940 रुपए प्रति क्विंटल मिलेगा दाम। बुद्धदेव भट्टाचार्य और उनकी पत्नी को नर्सिंग होम से दी गई छुट्टी। कोरोना के बाद हुई समस्याओं के लिए चल रहा था इलाज। राकेश टिकैत के बाद अन्य किसान नेता ममता बनर्जी से करेंगे मुलाकात। आंदोलन के लिए मुख्यमंत्री से मांगेंगे समर्थन। दिलीप कुमार की तबीयत में हो रहा है सुधार। कल अस्पताल से छुट्टी मिलने की जताई जा रही है उम्मीद। सुप्रीम कोर्ट ने खाद्य पदार्थों में मिलावट पर जताई नाराजगी। कहा केवल भारत में स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को लेकर है उदासीनता। IMF ने कोवैक्स से ज्यादा मात्रा के वितरण पर दिया जोर। का कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए बनाना होगा एक्शन प्लान। बम्बई हाईकोर्ट ने कोरोना से निपटने के लिए केंद्र सरकार को दी नसीहत। का सर्जिकल स्ट्राइक करने जैसा रुख अपनाए केंद्र सरकार। नोएडा में अवैध पार्टी आयोजित करने के आरोपियों पर बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 3 विदेशी युवतियों समेत 16 को किया गिरफ्तार।
एनजीटी ने पंजाब वन विभाग को लगाई फटकार, कहा फरीदकोट में गैर कानूनी तरीके से पेड़ों को काटे जाने की कराएं जांच। राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना को दी मंजूरी, कृषि उपभोक्ताओं को हर महीने 1000 रुपए अनुदान देने का प्रावधान। कर्नाटक में 4 से 5 चरण में पूरी हो सकती है अनलॉक प्रक्रिया, राजस्व मंत्री आर अशोक ने दिए संकेत। योगी सरकार के पूर्व आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर को दिया झटका, अनिवार्य सेवानिवृत्ति संबंधी दस्तावेज देने से किया इनकार। अमेरिकी सीनेट ने चीन के खिलाफ पारित किया महत्वपूर्ण विधेयक, कम्युनिस्ट सरकार को चालबाजियों के लिए जवाबदेह ठहराने में मिलेगी मदद। दक्षिण पूर्व एशिया को 1 अरब टीके उपलब्ध कराएगा क्वाड, व्हाइट हाउस के शीर्ष अधिकारी ने जारी किया बयान। आगरा के अस्पताल में 22 जान जाने पर प्रियंका का सरकार पर हमला, बोली क्या सरकार इस मामले में सच सामने लाकर दोषियों को देगी सजा। बसपा सुप्रीमो मायावती ने केंद्र और योगी सरकार से की मांग, बोली दलगत राजनीति से ऊपर उठकर टीकाकरण पर दिया जाए ध्यान। संस्कृति मंत्री प्रहलाद पटेल ने पर्यटन क्षेत्र में तेजी आने का किया दावा, बोले संपूर्ण टीकाकरण पर्यटन क्षेत्र का करेगा पुनरुद्धार। भारतीयों का मजाक उड़ाना जोस बटलर और इयोन मॉर्गन पर पड़ा भारी, नस्लीय टिप्पणियों के लिए इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने जांच के दिया आदेश। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।